देहरादून और आसपास के इलाके में आसमान से मौत के रूप में पानी बरसा। मालदेवता इलाके में कुदरत का गुस्सा और तबाही देखने को मिली है। सोंग नदी के उफान पर आने की वजह से पूरे इलाके में हालात बिगड़े हुए हैं। रायपुर जौलीग्रांट सड़क का एक हिस्सा बह चुका है और पुल भी टूट गया है। वहीं एसडीआरएफ ने इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही इस इलाके के नदी किनारे के घर भी खतरे की जद में पड़ गए हैं। सरखेत इलाके में 5 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। टिहरी के कुमालड़ा में भी बादल फटा है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर सीएम धामी ने खुद जाकर हालात का जायजा लिया, रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, हर मददगार तक मदद पहुंचाई जाए। देहरादून और आसपास के इलाकों में कैसे तबाही मची हुई है, कैसा है वहां पर मंजर, वो अब आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपदा का अपडेट आपको बता देते हैं। तो देहरादून के मालदेवता और इससे लगे टिहरी के इलाकों में बारिश की तबाही हुई है। मालदेवता में 7 लोग फिलहाल लापता हैं, जबकि 3 लोग घायल हैं। टिहरी में 2 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कई घर तबाह हो चुके हैं, रोड बह चुकी है, पुल ध्वस्त हो चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मालदेवता, सरखेत, तिमली, मानसिंह वाला, भैंसवाड़ा, सेरकी, छमरोली में बारिश के बाद नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव का कार्य अब भी जारी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, इस वक्त क्या हालात हैं उत्तराखंड के तमाम इलाकों में, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर नदियां उफान पर हैं। बिल्कुल अमित, इस वक्त जो आपदा प्रभावित इलाके हैं, वो चाहे देहरादून के आसपास का इलाका हो या फिर टिहरी में जो इस तरह का इलाका है जहां पर ये आपदा आई है, वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि रात होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें वहां पर जरूर आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का अब से कुछ देर पहले निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने सभी डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे हालात जाने हैं। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट टिहरी हो, डिस्ट्रिक्ट देहरादून हो, सभी जगह के हालात का अपडेट लिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रखा जाए। इसके अलावा अभी जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति यहां पर आई है, साफ तौर पे कहा गया 4 लोगों की मौत शनिवार सुबह जो बारिश हुई है, जो आपदा आई है, 4 लोगों की कुल मौत हुई है। 13 लोग इस आपदा में जख्मी हुए हैं, 12 लोग अभी भी लापता हैं और बाकी जो जान माल का नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासन अलग अलग जगहों पर अभी करेगा, उसकी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने आज देहरादून के आसपास की जहां पर भी आपदा की स्थिति बनी है, जहां पर आपदा आई है, वहां का निरीक्षण किया। फिलहाल अभी भी 12 लोग जो मिसिंग है उनको खोजना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन फ्लैश फ्लड जिस तरीके का था, जिस तरीके से ये आफत की बारिश आई और जिस तरीके से सैलाब आया, उसमें 12 लोगों को खोजना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। इसके अलावा कुछ रिजॉर्ट्स को नुकसान पहुंचा है, गांव में कई घर टूटे, वहां मलबा है, क्या उस मलबे में भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ये तब साफ होगा जब मलबा वहां से हटाया जाएगा। पर फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को यही ऑर्डर है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि आप पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखें जब तक कि राहत हर घर तक नहीं पहुंचा दी जाती। वो भाई राशन की सप्लाई हो, पानी हो, बिजली हो, सब कुछ अलर्ट पर रहे। और इसके साथ साथ कल भी मौसम विभाग का अलर्ट है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, बागेश्वर और तमाम जिलों के लिए, जहां पर येलो अलर्ट है और वहां पर भी भारी बारिश हो सकती है। अमित, चलिए दीपांकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तराखंड में तबाही देखने को मिली है, कुदरत का कहर देखने को मिला है और साथ ही टिहरी के धनौल्टी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां गवाड़ गांव में बादल फटा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आपको बता दें कि 5 लोग अब भी लापता हैं। न्यूज़ 18 सबसे पहले गवाड़ गांव तक पहुंचा और वो भयावह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा पशुओं की भी हानि हुई है। कीर्तिनगर में भी एक बुजुर्ग महिला आपदा के बाद लापता बताई जा रही हैं। तो गवाड़ गांव में बादल फटने के बाद जो मंजर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची। यहां पर जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको अलग जगह पर विस्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ 5 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस टीमें भी मौके पर मुस्तैद हैं।
तो भारी बारिश ने देहरादून और टिहरी जिलों में खासा नुकसान पहुंचाया है। नुकसान की सूचना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कई जगहों पर रोड टूटी होने की सूरत में मुख्यमंत्री ने जेसीबी में बैठकर रास्ता पार किया। सीएम ने टिहरी और देहरादून जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां मुख्य सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर वैकल्पिक रास्तों का ऑप्शन देखा जाए। सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि वो पानी और लाइट की व्यवस्था सुचारू करें। सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल जाकर भी घायलों का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की। उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है कि जगह जगह पर हमारे सब बचाव एवं राहत के कार्य जारी है और उसमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी रेस्क्यू के लिए, और अभी हमने सेना के लोगों से भी मदद मांगी है। सर मौके पे सर स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो गया है, नदी की कोई जगह नहीं, निकासी की जगह नहीं है, यही वजह है। देखेंगे उसमें कि अभी क्या है, क्योंकि क्या है कि इस प्रकार ये पहली बार इस प्रकार से नालों ने अपना रूप बदला है, तो उसमें जो भी कारण होगा उसकी खोज करेंगे, उसका हल करेंगे। सर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रदेश भर में पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है, कई मार्ग अवरुद्ध भी हुए हैं। जहाँ पर अधिकांश हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं उनमें काफ़ी भारी वर्षा हुई है और भारी वर्षा के कारण से सभी जगह नुकसान हुआ है और कहीं कहीं पर मलबा आया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कुछ घर टूटने के भी समाचार मिले हैं और अभी आकलन कर रहे हैं, शाम तक इसका सेना की बात आप कर रहे हैं कि उसमें क्या मांगना चाह रहे हैं? क्या नहीं, हम हेलीकॉप्टर से, चूँकि कहीं कहीं पर जो हमारे स्टेट के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू नहीं हो सकता, तो सेना के हेलीकॉप्टर से उसमें रेस्क्यू के लिए जो है हमें मदद करेगा। सब पुलों की क्या स्थिति है? रायपुर का पुल भी टूटा है और जगह भी पुल नुकसान। हाँ, यहाँ पर दो पुल, जो हमारा एक तो एयरपोर्ट को जाने वाला थानों का पुल है, वो एक कोने से उसका एक कोना उसका बह गया है, दूसरा यहाँ के हमारा जो आगे को जाने वाले मार्ग 2-3 जगह पर वह भी जो है अवरुद्ध हो गए हैं। तो एक तो अभी जल्दी से जल्दी वैकल्पिक मार्ग बने, जल्दी से जल्दी उन पुलों का संपर्क स्थापित हो, जिससे कि आवागमन हमारा सामान्य। तो देहरादून के आसपास खूब तबाही हुई, चाहे वो मालदेवता हो, रायपुर हो, डोईवाला या फिर मसूरी के आसपास के इलाके। बारिश ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और आप ये देखिए घर किस तरह से मलबे में यहां तब्दील हो गया है। जो लोग इस घर में रह रहे थे वो खुशकिस्मत है कि उनकी जान यहाँ पर बच गई। और वो आ गई, वहाँ नदी आ गई, कहाँ जाना, उधर गए बस सब 5-6 पड़, लेकिन सब चलिए सब बच गए। दबिया लिखित दबिया। हम 11:30 बजे नींद से जागे थे, हम जैसे बारिश तेज हुई तो हम उठ गए थे। फिर हम देखने गए, इधर उधर देखा, पर जब तक हम वहाँ से इधर आए तब तक यहाँ पूरा हो गया था। तब तक हमने बच्चे बचाए, पशु तो हमारे दब गए, सब दब गए। और तो ये आप देखिए किस तरह कितना नुकसान इस इलाके में यहाँ पर हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। और ये पूरा इलाका सरखेत का, लोग अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच सके। देर रात हुई बारिश और बादल फटने से रिजॉर्ट में कई पर्यटक फंस गए। गाड़ियां बाहर पानी में तैरने लगी। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को बाहर निकाला, साथ ही जेसीबी मंगवाकर गाड़ियों को बाहर निकाला गया। मैं रात को अपनी फैमिली के साथ यहीं पे था और हम 5 लोग थे, मैं, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, सब इकट्ठे ही थे। तो एकदम 1:30 बजे के करीब आवाज आई जैसे कुछ बहुत जोर से बम बजा। तो बाहर हमने देखा तो गाड़ियां पानी में बाहर तैर रही थी। ये इस वाले रूम में ही था मैं, सामने उसकी विंडो में मैं ही था। फिर उसके बाद हम निकले तो हमें रेस्क्यू टीम ने बड़ी मदद से निकाला। कुछ गाँव वालों ने बहुत मदद की हमारी। हुआ है आपदा के कारण और 3 लोग घायल थे जिनको एयरलिफ्ट कर लिया गया है और उनका इलाज किया जाएगा। और मलबा क्योंकि काफ़ी है तो वहाँ पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं कि अगर कोई दवा है या कोई और इशू होगा तो वहाँ पे भी अभी एसडीआरएफ की टीम है जो देख रही है इसे। बारिश के कारण सरखेत इलाके में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। सड़क को तोड़ते हुए बारिश का पानी नदी का रूप धारण कर चुका है। 2 लोगों के लापता होने की खबर है। आलम यह है कि अब लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। सरखेत इलाके
इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है देर रात हुई बारिश के बाद। और ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो एक घर था वो पूरी तरह से ढह गया है। लोगों ने अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर लिया है और ये यहाँ पर तेज बहाव, इससे ऊपर का जो इलाका है वहां पर भी बताया जा रहा है कि काफी नुकसान है। 2 लोगों के अभी मिसिंग होने की खबर आ रही है, जिसमें एक बच्चा और एक अडल्ट शामिल है। हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 लोग मिसिंग यहाँ पर हैं, उनके बारे में कोई सूचना नहीं लग पा रही है। भारी बारिश से आई तबाही के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रेस्क्यू अभियान में खुद जुटे हुए नजर आए। सीएम धामी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जिन जिन स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, SDRF की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीजें चल रही हैं उसको देखूं। तेज बारिश से तबाही की तस्वीरें चारों ओर दिखाई दे रही है। पुल टूटने की वजह से लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तबाही के और बचे हैं। पुल पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये भी यहाँ पर काफी रिस्की बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी आने से रोका जा रहा है। नदी का तेज बहाव भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से नदियां उफान पर आ गई हैं। 24 घंटे की बारिश के बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई है। प्रदेश भर में तेज बारिश का अलर्ट अगले 48 घंटे के लिए भी मौसम केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। रायपुर के सरखेत इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इसके अलावा प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर बारिश का सिलसिला जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगातार टीम्स लगी हुई है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो देहरादून में बादल फटने से डोईवाला, सरखेत, मालदेवता समेत टपकेश्वर में भारी तबाही देखने को मिली। टिहरी में बादल फटने की चपेट में 5 लोग लापता हो गए हैं। सोंग नदी की चपेट में कई घर समा गए तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भी पानी से भर गया। देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव का संपर्क टूट गया है। पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के अलर्ट के बीच शनिवार सुबह टपकेश्वर मंदिर में भी भारी मलबा भरा तमसा नदी का पानी सीधे मंदिर के अंदर पहुंच गया। शिवलिंग को टच किया यहाँ पर नदी के जल ने, और इसके अलावा लगभग जो जलस्तर था यहाँ पर 25 फीट के आसपास था। जब जलस्तर नीचे गिरा तो फिर मंदिर की साफ सफाई की गई। तमाम श्रद्धालुओं ने दिन भर यहाँ पर मंदिर में दर्शन किए और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि बारिश के अलर्ट के बीच अनावश्यक यात्राओं से बचें, लोग अलर्ट रहे। वहीं प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई है कि लोग सतर्क रहे। इसके अलावा जो एजेंसीज हैं सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती से लगी सोंग नदी बारिश के चलते उफान पर है। नदी का वेग इतना भयावह है कि बस्ती से लगे पुस्तों को भी अपने साथ उखाड़ ले गई, जिससे 5 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। सोंग नदी में आए उफान को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोंग नदी में जो देर रात बारिश हुई है उसके बाद सोंग नदी का वेग आप देख सकते हैं कि किस तरह के उफान पे ये नदी चल रही है। और इससे सटा हुआ ये पूरा इलाका है केशव विहार। आप देख सकते हैं कि केशव विहार के कुछ घरों में पानी घुसा है और कई घर यहाँ पे बह गए हैं। बीते 12 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने देहरादून एयरपोर्ट पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। झारखंड नदी का पानी ओवरफ्लो होकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल पर भी पहुंच गया है। टैक्सी स्टैंड, सड़कें, टिकट काउंटर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। टिहरी जिले के धनौल्टी क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और सोंग नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे सेरा, चिफल्टी, तौलिया काटल, धोलागिरी, भरवा काटल, गवाली डांडा में भारी नुकसान हुआ है।
वहीं गवाड़ में 7 लोगों के दबे होने की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और आपदा राहत टीम ने 2 शवों को रिकवर कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। रात को जो है धनौल्टी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है और इस अतिवृष्टि संभावित बादल फटने की घटना से धनौल्टी क्षेत्र के कई गांव इसमें प्रभावित हुए हैं, जैसे कि सेरा, चिफल्टी, धौलागिरी इत्यादि गांव जो इसमें काफ़ी प्रभावित हुए हैं। धौलागिरी में 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी लापता चल रहे हैं, उनकी खोजबीन की कार्रवाई चल रही है। टिहरी में लगातार हो रही तेज बारिश से सकलाना पट्टी के घेना और तालगांव में भारी नुकसान हुआ है। वहीं बादल नदी में उफान पर नदी का तालगांव में पानी घुसने से पूरा गांव जलमग्न हो गया है। इसके साथ ही नैल चामी नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों का कटाव हो रहा है और नदी का पानी सिरपुंडोली गांव में घुसने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पौड़ी में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। यमकेश्वर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि भारी बारिश के चलते मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई, तो वहीं 3 और मकान ढह गए। डीएम ने जिले के सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है और सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बैरागढ़ में 3 वाहन जो थे वो नदी में बहने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन वहां पर किसी के हताहत होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत बिनक में एक महिला का जो है वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गया था और दीवार में दब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके बाद लोगों को सतर्क किया गया है और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून के मालदेवता इलाके में बेहद खराब हालात रहे। इस दौरान वहां सड़कें बह गई, पुल टूट गए, लिहाजा प्रभावितों को लेकर जाने के लिए कोई साधन नहीं बचा। ऐसे में रोड पर ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां पर मौजूद थे और बीच रोड पर खतरे के बाद भी हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया और इस हेलीकॉप्टर से प्रभावितों को निकाला गया। आपको बता दें कि न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मालदेवता और सरखेत में आई आपदा के घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीड़ितों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने जहां पीड़ितों की पूरी मदद का भरोसा दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरा इलाज राज्य सरकार कराएगी। इस आपदा में 10 घर जो हैं पूरी तरह बह गए हैं, 8 घर दब गए हैं, 60 से अधिक पशु मर गए हैं, 5 लोगों का भी पता नहीं है, 200 से अधिक गाड़ियां बह गई हैं। परिवार उनको हम वहाँ से विस्थापित करेंगे। फिलहाल हमने एक डिग्री कॉलेज में उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार उनके साथ में। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब वहाँ पर था लगातार हर 10 मिनट के बाद उनका फोन आ रहा था, मेरे से अपडेट ले रहे थे। देहरादून में सोंग नदी के उफान में भारी बर्बादी हुई है। डोईवाला के केशवपुरी बस्ती में 5 से ज्यादा मकान इसकी चपेट में आ गए हैं। लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है, लेकिन अपना सामान नहीं लेकर जा पाए हैं। अब लोगों का कहना है कि उनके पास खाने को राशन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और सिर छिपाने के लिए छत नहीं। साथ ही साथ लोग प्रशासन से मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं। आप लोगों की और जो परिवार है वो कहाँ रह रहे हैं? वो सब वहाँ बैठे चढ़ाई के ऊपर, जो चढ़ाई नहीं है जो सामने वहाँ पे बैठे। और यहाँ पे 5 साल हो गए, सड़क नहीं बनाई यहाँ पे। तो पहले हमारे पड़ोसी थे, उनके झुग्गी गिर गई। फिर एक मकान मेरा भाई था बड़ा वाला जो वहाँ बैठा हुआ है, उनका मकान गिर गया। फिर भाई हमने तो कोई सामान भी नहीं निकाला, आधा मकान हमारा लटका हुआ है। हमारे घर पे मकान पे सब चले गए, हमारे कुछ भी नहीं रहा। घर में तो कोई है नहीं, सर एक सामान भी नहीं निकाला हमने। इससे चले गए, बच्चे लेके हमारे घूम रहे हैं रोडों पे। कुछ भी नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा, आ नहीं रहे। न संभालिए न बर्तन कहाँ, हमारा सामान भी कुछ नहीं निकाला। थोड़ा बहुत सामान निकाला, सारा सामान भी उसके अंदर चला गया हमारा। कुछ भी नहीं। जो बच्चे को पकड़े, हमने सीधे भागे, हमने इधर आगे किनारे पे। जो पुश्ता था हमारा वो टूट गया। नीचे वाला पुश्ता जो सरकार ने लगाया था वो एकदम से टूट गए, उसके अंदर से पानी आया, सारे मकान हमारे बह गए।
उधर पौड़ी में यमकेश्वर के मराल गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रात करीब 3 बजे के बीच खकता नाले में बादल फटने के चलते इलाके में तबाही मच गई। बाढ़ का पानी ग्रामीणों के घर में जा घुसा था। इलाके में गदेरे किनारे बने कई पुस्ते ढह गए, जिसके बाद नदी किनारे रह रहे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इलाके के कई घरों में अभी भी खतरा बना हुआ है और साथ ही बिजली पानी का संकट भी बरकरार है, लिहाजा मदद के लिए लोग गुहार भी लगा रहे हैं। बहुत बड़े शोर के साथ में आवाज़ आई और आवाज़ आने के बाद पूरी जो धरती है वो हिली सी, और उसके बाद पूरा क्लाउड बस्ट होने के बाद सारे पेड़ लगे और पेड़ लगने से थोड़ी सी झील बनी और झील बनने के बाद पूरा बहकर जो है वो नीचे चला गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई हैं। कुछ राजधानी देहरादून के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज रात के लिए भी बारिश का अलर्ट है, वहीं कल भी बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य में 21 अगस्त तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 20 तारीख अगस्त की हो गई है और जो पिछले 24 घंटे रहे हैं उसमें अच्छी बारिश प्रदेश में देखने को मिली है और जो मानसून है वो करीब करीब विग्रस रहा है और जहाँ तक हैवी या वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में जो है वो मिली हैं प्रदेश में। और एक्सट्रीमली हैवी रेन बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वो रही है एकाध जगहों में, तो इस तरह की एक्टिविटी रही है। और आगे अगर आज की बात करें तो आज भी आप देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है पहाड़ों में खासकर देखें। बागेश्वर में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से ट्रैफिक ठप हो गया। बागेश्वर कपकोट रोड लैंडस्लाइड के चलते बंद है और प्रशासन की तरफ से रोड खोलने की कवायद की जा रही है। लेकिन हालात ये है कि पहाड़ी से अब भी लगातार मलबा बोल्डर गिर रहे हैं और लगातार बारिश के चलते रोड खोलने में दिक्कतें सामने आ रही हैं।